महज 15 साल की उम्र में लंदन से सीरिया भागकर एक लड़की इस्लामिक स्टेट यानी ISIS जैसे खूंखार आतंकी संगठन में शामिल हो गई। इस लड़की का नाम शमीमा बेगम है, जो कई साल तक ISIS दुल्हन के नाम से कुख्यात रही। शमीमा बेगम ने एक डॉक्यूमेंट्री में इस बात का खुलासा किया है कि उसने फरवरी 2015 में आतंकवादी संगठन ISIS में शामिल होने के लिए सीरिया जाने का फैसला क्यों और किन हालात में किया था। डॉक्यूमेंट्री द रिटर्न लाइफ आफ्टर ISIS में शमीमा ने बताया क्योंकि उसकी सहेलियों की तरफ से ऐसा किया जा रहा था और वो ऐसी दोस्त बनकर नहीं रहना चाहती थी जो पीछे रह जाए। शमीमा की उम्र अब 21 साल है और वो उत्तरी सीरिया के अलरोज कैंप में रह रही है, जो सशस्त्र बलों के नियंत्रण में है। ब्रिटेन छोड़ने से पहले शमीमा बेगम अपने परिवार के साथ ईस्ट लंदन के बेथनाल ग्रीन इलाके में रहती थी। फरवरी 2015 में शमीमा 2 और स्कूली छात्राओं के साथ ISIS में शामिल होने के लिए सीरिया पहुंच गई थी। ये तीनों तुर्की से होते हुए सीरिया के रक्का तक पहुंची थी। ISIS दुल्हन शमीमा बेगम का नाम साल 2019 में उस वक्त चर्चा में आया जब वो सीरियाई कैंप में 9 महीने की गर्भवती पाई गई। उसके बच्चे की जन्म के साथ ही निमोनिया से मौत हो गई थी। शमीमा ने बताया कि पहले भी उसके 2 बच्चों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद मानवाधिकार संगठन शमीमा के लिए आवाज उठाने लगे। उनका कहना था कि शमीमा कच्ची उम्र में गलत लोगों की संगत में आ गई थी, जिसकी वजह से उसने आतंकियों से जुड़ने जैसा कदम उठाया और अब उसे वापस आम लोगों से जुड़ने और जीने का मौका मिलना चाहिए। सीरिया के शरणार्थी कैंप में मिली बदहाल शमीमा एकदम से सबकी हमदर्दी का केंद्र बन गई। आतंकी संगठन से जुड़ाव और सुरक्षा कारणों की वजह से ब्रिटेन की होम मिनिस्ट्री ने तब तक शमीमा की नागरिकता खत्म कर दी थी। फिर शमीमा बेगम को ब्रिटिश नागरिकता लौटाने की मुहिम चल पड़ी। शमीमा और मानवाधिकार संगठन के वकील उसकी ब्रिटिश नागरिकता वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटेन ने फैसला दिया, जिसके तहत न तो शमीमा को ब्रिटिश नागरिकता वापस मिलेगी और न ही भविष्य में वो नागरिकता को लेकर दोबारा अर्जी डाल सकेंगी। अदालत ने कहा कि शमीमा की वापसी से देश को खतरा हो सकता है। शमीमा के माता पिता बांग्लादेशी हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि ब्रिटिश कोर्ट के इनकार करने पर वो शायद बांग्लादेश लौट सकें। हालांकि बांग्लादेश ने भी इस बात से इनकार करते हुए शमीमा के लिए कड़ा रवैया दिखाया। वहां के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन के मुताबिक चूंकि शमीमा आतंकी संगठन से जुड़ी थी, इसलिए बांग्लादेश के उसे अपने यहाँ बसाने का सवाल ही नहीं है। इस बीच शमीमा के पति ISIS के आतंकी यागो रिडजीक ने अपने देश नीदरलैंड से मदद मांगी। डच मूल का ये आतंकी भी ISIS से जुड़ने के लिए सीरिया चला गया था। यहीं शमीमा और यागो ने शादी कर ली। अब यागो सीरिया के हिरासत केंद्र में कैद है। नीदरलैंड ने भी शमीमा को नागरिकता देने की यागो की अपील को खारिज कर दिया है। अगर आप किसी भी देश के नागरिक ना हो तो ये हालात काफी खतरनाक हो सकते हैं। आपके पास वोट करने का अधिकार नहीं होगा, न ही आपके पास किसी तरह की सुविधा होगी जो एक देश के नागरिक को मिलती है। स्कूल कॉलेज में एडमिशन, नौकरी, हेल्थ केयर और प्रॉपर्टी राइट भी नहीं मिलेगा। ब्रिटेन, बांग्लादेश और नीदरलैंड से निराश शमीमा के पास कुल मिलाकर फिलहाल कोई रास्ता नहीं बचा है, यानी वो दुनिया में बगैर किसी राष्ट्रीयता के रहने को मजबूर है। फरीद अली, TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।